तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मौलाना तौकीर रजा ने मोदी सरकार को दे दी सीधी धमकी। कहा हमने बाबरी मस्जिद दे दी है, ज्ञान व्यापी नहीं जाने देंगे, हिंदू ना रखें इस पर नियत। गाजा पट्टी में जंग के बीच अमेरिका समेत 13 देशों ने हूती विद्रोहियों को दे दी हमले की धमकी। कहा लाल सागर में जहाजों पर हमले बंद करे हूती, वरना करेंगे कार्रवाई। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राम मंदिर का उड़ाया मजाक। कहा भूख लगेगी, मंदिर जाओगे तो वहां पर उल्टा देना पड़ेगा दान। गाजा पट्टी में जंग के बीच अमेरिका के न्यू जर्सी में मस्जिद के बाहर इमाम की गोली मारकर हत्या, हमलावरों की तलाश जारी। जेलों में होगा राम मंदिर के उद्घाटन का लाइव प्रसारण, कैदियों को मिलेगी हनुमान चालीसा, योगी सरकार ने किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मौलाना तौकीर रजा ने मोदी सरकार को दे दी धमकी। कहा हमने बाबरी मस्जिद दे दी, ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं जाने देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर मोदी सरकार को धमकी दी है। तौकीर रजा ने कहा कि हमने बाबरी मस्जिद पर तो फैसला स्वीकार कर लिया और हमने बाबरी मस्जिद तो दे दी, लेकिन अब हिंदुओं को ज्ञान व्यापी मस्जिद किसी भी कीमत पर नहीं देंगे और ना ही ज्ञान व्यापी मस्जिद पर हिंदुओं को मंदिर बनाने देंगे। आगे मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि देश का नुकसान जितना इस हुकूमत ने किया उतना किसी ने नहीं किया। हिंदू समाज को ये समझना चाहिए कि बाबरी के लिए हमने सब्र किया है, अब उनको हमारे लिए सब्र करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन के पहले ही ज्ञान व्यापी मस्जिद पर भी राम मंदिर बनाने की मांग हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं और इसी मामले को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने साफ कह दिया है कि हमने बाबरी मस्जिद दे दी है और बाबरी मस्जिद को तोड़वाकर राम मंदिर बनवा दिया है। अब हिंदू ये न चाहें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को भी हम दे देंगे, ज्ञान व्यापी मस्जिद को किसी भी कीमत पर हम नहीं देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच यमन के हूती विद्रोहियों को अमेरिका समेत 13 देशों ने हमले की दे दी धमकी। कहा लाल सागर में रोके हूती कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में इजराइल के जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं और इन्हीं जहाज़ों के हमलों को रोकने में नाकाम अमेरिका ने अब हूतीस को धमकी दी है। अमेरिका समेत 13 देशों ने हूतीस को धमकी दी है कि अगर उन्होंने लाल सागर में हमले नहीं रोके तो हम सभी देश सैन्य कार्रवाई यमन पर करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले राम मंदिर का तेजस्वी यादव ने उड़ाया मजाक। कहा भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, वहां उल्टा देना पड़ेगा दान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन का जमकर मजाक उड़ाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी और मोदी राम मंदिर के बहाने अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों को नौकरियां दे रहे हैं और ईडी और सीबीआई हमारे बार बार घर आ रही है और इसे देखकर लोग थक चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर आप बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे, अगर आपको भूख लगेगी तो अगर आप गलती से मंदिर चले गए तो वहां उल्टा आपसे दान मांगा जाएगा, ना कि आपको रोटी दी जाएगी। इसलिए मंदिर के चक्कर में आप ना पड़े। तेजस्वी यादव ने जमकर राम मंदिर की मजाक उड़ाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका के न्यू जर्सी में मस्जिद के बाहर इमाम की गोली मारकर हत्या, हमलावरों की तलाश जारी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच अमेरिका के न्यू जर्सी में बुधवार को मस्जिद के बाहर एक इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इमाम की हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अब तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि गोलाबारी की ये घटना मुस्लिम विरोधी विचारधारा से प्रेरित होकर अंजाम दी गई थी। मामले में जांच जारी है और हमलावर की तलाश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच लगातार दुनिया भर के देशों में मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं, इसमें अमेरिका भी शामिल है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जेलों में होगा राम मंदिर के उद्घाटन का लाइव प्रसारण, कैदियों को मिलेगी हनुमान चालीसा। दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए
योगी सरकार और बीजेपी ने खास तैयारी की है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश और विदेशों से लाखों राम भक्त राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर अयोध्या पहुंचेंगे। वीवीआईपी मेहमानों का स्वागत करने के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जेलों में 22 जनवरी से पहले कैदियों को हनुमान चालीसा दी जाएगी। पीएम मोदी के आग्रह पर जेलों में भी दीपोत्सव होगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन जेलों में भक्ति में माहौल बनाया जाएगा और जश्न मनेगा। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जो उद्घाटन का लाइव प्रसारण है वो कैदियों को जेलों में दिखाया जाएगा और कैदियों से हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी ने पूर्ण तैयारी जो है हिंदू की कर ली है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर का क्वेश्चन, ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील, कहा गाजा पर इजरायली हमले बंद करवाए भारत। दरअसल आपको बता दें, ईरान ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए भारत से गुजारिश की है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान भारत से गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच इजरायली कार्रवाई को समाप्त करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करने की गुजारिश की। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के अनुसार रईसी ने पश्चिमी उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष और दुनिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक के रूप में देश की स्थिति को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत से अपेक्षा की जाती है कि वह गाजा के उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ इजरायली अपराध को समाप्त करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करेगा। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि तेहरान तुरंत युद्ध विराम, नाकाबंदी हटाने और गाजा के उत्पीड़ित लोगों को मदद देने के लिए किसी भी वैश्विक संयुक्त प्रयास का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों की हत्या जारी रहने से दुनिया के सभी स्वतंत्र राष्ट्र गुस्से में हैं और इस हत्या के क्षेत्रीय नतीजे होंगे। उन्होंने कहा कि उत्पीड़ित और निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्या, अस्पतालों, स्कूलों, मस्जिदों और चर्चों, घरों पर हमले किसी भी नजरिए से निंदनीय और अस्वीकार्य हैं। इसलिए अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह को इजरायली शासन के कब्जे का विरोध करने का वैध अधिकार है और सभी देशों को उत्पीड़न से मुक्ति के लिए फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष का समर्थन करना चाहिए। ऐसे कैसे हुआ कि नाजी जर्मनी के खिलाफ यूरोपीय देशों का संघर्ष एक सराहनीय और वीरता पूर्ण कार्य, लेकिन बच्चों की हत्या और आपराधिक ज़ायनी शासक के खिलाफ फिलिस्तीनी लोगों के प्रतिरोध की निंदा की जाती है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी अपील की। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी बेंजामिन नेतन्याहू से बात करवाकर इस युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं या नहीं। इसके साथ बड़ी खबर का जंग के बीच इजरायली जनता ने अपनी सरकार पर बोला हमला, कहा अगर बंधकों को वापस नहीं लाया गया तो इजरायल की कोई जीत नहीं। दरअसल आपको बता दें, इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। अभी भी इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं। हमास के कब्जे से अपने परिजनों को छुड़ाने के लिए इजरायल के लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी सरकार को घेर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाया जाए। गाजा एंड बेलेप से बंधकों और लापता व्यक्तियों के सैकड़ों परिवारों के सदस्य कैसेट भवन पहुंचे और निर्वाचित अधिकारियों से अपने परिजनों की वापसी के बारे में जवाब मांगा। इन बार गोल्डस्टीन, जिनके भाई और भतीजे की हत्या कर दी गई थी, जबकि उनकी भाभी और उनके 3 बच्चों को किबुत्ज में उनके घर से अपहरण कर लिया गया था, ने वीडियो में जगरती मंच पर कहा कि बंधकों की वापसी के लिए बिना इजरायली राज की कोई जीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आप नेसेट में हैं जिनके हाथों में बेड़ियां नहीं है। क्या आप कह सकते हैं कि आप वह सब कुछ कर रहे हैं जो जरूरी है ताकि वे घर लौट सके? हम बेरी को शुरू से ही फिर बनाएंगे। हम नए कैफर अज़ा का निर्माण करेंगे। हम राष्ट्र में इकट्ठा हुए सभी सहयोगी के साथ ऐसा करेंगे। उम्मीद आखिरकार मर जाती है। डेरोन स्टीन बेंचर की बहन यमीत, जिन्हें उनके घर से अपहरण कर लिया गया था, ने कहा कि मेरी छोटी बहन सूरज की किरण करुणा और प्यार से भरी हुई। उसने घर के बाहर आतंकवादियों को उस पर गोलीबारी करते हुए सुना। वह एक हीरो है। वह अपने दोस्तों को ये कहते हुए एक ध्वनि संदेश भेजने में कामयाब रही कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। यामीत ने कहा कि उसकी बहन को दवा की ज़रूरत है, लेकिन कोई उस तक नहीं पहुंचा है। बीते 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल में हमला कर 200 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। अभी भी ये बंधक हमास के कब्जे में है। इससे पहले हमास ने दावा किया था कि इजरायल की बमबारी में कई बंधक मारे जा चुके हैं। लेकिन बड़ी अपडेट अब बड़ी निकल कर
सामने आ रही है कि इस्राएल के लोगों ने अब पूरी तरीके से उनके खिलाफ ही मोर्चा